नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं 8 पैरामीटर्स के बारे में। शुरू करते हैं एक एक करके सबको कवर करना। सबसे पहले FII-DIs के आज के डेटा को आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसा रहा है। तो डेटा एक बार फिर मिला जुला है, ना आप खराब कहेंगे ना आप बढ़िया कहेंगे। कैश मार्केट में 891 करोड़ की बाइंग FIIs की तरफ से हुई है और DIIs 1091 करोड़ का खरीद कर गए हैं, तो दोनों से पॉजिटिव फिगर है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ FIIs का फ्यूचर स्टॉक्स के डेटा की बात करें तो 1780 करोड़ की बिकवाली करी है इन्होंने एंड इंडेक्स फ्यूचर्स में मात्र 43 करोड़ की बाइंग है, तो ये पॉजिटिव संकेत नहीं है। तो अगर आप देखें एक तरफ कैश मार्केट में 890 करोड़ की बाइंग और इंडेक्स फ्यूचर्स में 43 करोड़ की बाइंग, टोटल इसे आप इंक्लूड भी कर दें 930 करोड़ की बाइंग का फिगर है, जिसके सामने 1780 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो अप्रोक्स 800 करोड़ की सेलिंग का फिगर ही आप कहेंगे। और ऑप्शन फ्यूचर्स में बेचना थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होता है कैश के सामने, तो मेरे को लगता है थोड़ा सेलिंग का फिगर ही है। यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव मूड माहौल रह सकता है, ऐसा लग रहा है डेटा को देखते हुए। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। दूसरे ट्रिगर पे चलते हैं दोस्तों, निफ्टी के लेवल्स की तरफ। 24,812 की क्लोजिंग है। ऊपर में 25,000 पार नहीं हो रहा है, ये क्लियर कट हो गया है, और नीचे में 24,700 750 भी नहीं टूट रहा है, ये भी क्लियर कट है। नीचे की तरफ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि बाजार 24,700 का सपोर्ट ले, उसके नीचे अगर जाता है तो फिर 150-200 पॉइंट और फिसल सकता है। वैसे तो मेरे को कोई ट्रेड इस समय दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई पूछे कि यार मेरे को एक सौदा मारना है, तो फिर मैं कहूंगा कि आप शांति से बैठिए। 24,950 के पास अगर निफ्टी आता है तो वहां पे बेचिए 25,025 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि सेल ऑन राइज का व्यू बनाएंगे। 25,000 पार नहीं होगा ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ट्रिगर नहीं मिल रहा है कि हम ऊपर निकल जाएं। वन मोर थिंग, ये जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ये गलत पड़ने के चांसेस 100% है, क्योंकि अभी 9:40 का समय हो रहा है। आज देर रात फेड पॉलिसी आनी है और उसके चलते कुछ बड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो एक अलग रोल प्ले कर सकती है। अगर वहां से न्यूट्रल चीजें रही तो फिर ये लेवल्स मैटर करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। बात करें दोस्तों अमेरिका के बाजार की, तो डाउ अभी चाहे ऊपर हो नीचे हो मैटर नहीं करता, क्योंकि फेड पॉलिसी के बाद सब बदलेगा ये। अभी मैं पहले आपके साथ अमेरिका का बाजार अगर डिस्कस करूं तो डाउ आधा परसेंट समथिंग ऊपर है, नेस्डैक में भी 0.6% की तेजी है, S&P 500 भी 0.4% अप है, रसल 2000 करीब 1% से ज़्यादा की तेजी में। तो अमेरिका का बाजार अच्छा दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी फ्लैट है, डेक्स करीब 0.4% डाउन है और कैक 1/3% नीचे दिख रहा है। तो मिला जुला कारोबार दिख रहा है, कोई बड़ा कारोबार है नहीं। अब आते हैं फेड पॉलिसी पे। दोस्तों सबको पता है फेड की पॉलिसी में रेट कट तो नहीं आएगा, लेकिन आगे को लेकर जेरोम पॉवेल साहब क्या कमेंट्री करते हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगी। कब सोच रहे हैं वो रेट कट के बारे में, ये जानना समझना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी बाजार बटा हुआ है, कोई कह रहा है सितंबर की पॉलिसी में रेट कट आ सकता है, तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि दिसंबर की पॉलिसी में ही रेट कट आएगा। बट अभी तक अनसर्टेनिटीज बनी हुई है पूरी तरीके से, तो वो देखते हुए पॉवेल साहब क्या बोलेंगे वो सबको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वन मोर थिंग, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, धीरे धीरे हम 90 डे का जो पॉज हुआ था टैरिफ का उसके करीब पहुंच रहे हैं। 9 जुलाई वो डेट थी जहां तक टैरिफ पॉज है। हालांकि बहुत सारे लोगों के साथ डील हो चुकी है, ट्रेड डील, भारत के साथ भी ट्रेड डील आने वाली है, तो ये सब चीजें तो हमें दिख रही हैं, लेकिन जो पॉज हटेगा वो कितना इंपैक्ट डालेगा वो देखना जानना समझना भी बड़ा जरूरी है। या फिर वो पॉज एक्सटेंड होगा, अगर वो पॉज एक्सटेंड होता है तो फिर अच्छा लगेगा बाजार को और तेजी का ट्रिगर मिल सकता है। आगे बात करें दोस्तों आप सभी के साथ ट्रंप साहब के स्टेटमेंट की, तो पॉलिसी को लेकर, आज की पॉलिसी को लेकर उन्होंने खुद कह दिया है कि पॉवेल नहीं करने वाले हैं रेट कट, और उन्होंने पॉवेल साहब को स्टूपिड भी बोला है। तो यही हेडलाइन बन चुकी है आज की, तो सबसे बड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कच्चे तेल की तरफ। इजराइल ईरान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कच्चा तेल आपका आधा % नीचे ही खड़ा है, और यही सबसे अच्छी बात है। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूं दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक वैसे कोई बड़े लेवल पे खबर नहीं है, और आज बड़े दिनों बाद मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि प्रमोटर्स कल बिकवाली करेंगे, तो ये अच्छी बात है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस डेवलपर्स कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीट्स अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर इट्स राइट इशू, तो इन्होंने राइट इशू का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। सीमेंस के लिए खबर है, सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड
gets approval for listing and trading from BSE and NSE, shares will be available starting June 19। तो सीमेंस का जो डीमर्जर हुआ था, सीमेंस एनर्जी लिमिटेड कल से आपके लिए बाजार में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। टाटा एलएक्सआई के लिए खबर है, कंपनी पार्टनर्स विद इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज टू कंपनी डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशन फॉर द इंडियन मार्केट। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू expedite the rollout of safety compliant automotive grade EV subsystems for 2-wheelers, 3-wheelers, passenger cars and commercial vehicles। तो टाटा एलएक्सआई के लिए पॉजिटिव खबर है और ये मेरा फेवरेट स्टॉक भी एक लंबे समय से। आगे बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर्स के लिए खबर है, कंपनी ऑफिशियली ओपन VIRE एडवांस्ड व्हीकल स्क्रैपिंग प्लांट्स इन लखनऊ एंड रायपुर। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। चॉइस इंटरनेशनल के लिए खबर है, कंपनी विल एक्वायर 50% स्टेक इन इट्स सब्सिडरी चॉइस इंश्योरेंस ब्रोकिंग इंडिया फॉर 625 मिलियन रुपीज। तो 62.5 करोड़ में 50% स्टेक खरीद रहे हैं अपनी सब्सिडरी चॉइस इंश्योरेंस ब्रोकिंग में। ये अपडेट है चॉइस इंटरनेशनल के लिए। एंजल वन ने अपने Q1 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है जो कि 16 जुलाई है। तो ये Q1 के नंबर्स भी आ जाएंगे यहाँ पे, देखना इंटरेस्टिंग होगा। जियो फाइनेंशियल की तरफ से खबर है, कंपनी हैज परचेज 79.01 मिलियन शेयर्स ऑफ जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड फ्रॉम SBI फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 104 करोड़ रुपीज। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे, कोई बड़ी न्यूज ऐसी है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।